कि बीवी को एक बार तलाक देने से बीवी पर इद्दत होती है या नहीं, शौहर और बीवी का रिश्ता हराम तो नहीं होगा। देखें, अगर एक मरतबा तलाक दिए तो इसमें सबसे पहले तो ये वजाहत आपको करनी होगी कि वो तलाक का लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल किया है। अगर सरीह तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सरीह का मतलब ये है कि उसने बाकायदा लफ्ज़ तलाक इस्तेमाल किया है, तो फिर ऐसी सूरत में लफ्ज़ तलाक अगर एक मरतबा इस्तेमाल किया तो एक तलाक रजई वाक़ हो गई। और एक तलाक रजी वाक़ होने का मतलब क्या है? एक तलाक रजी वाक़ होने का मतलब ये है कि अब अगर शौहर रजू करना चाहे तो 3 मेंसेस के दौरान, 3 मेंसेस के दौरान में अगर औरत से वो रुजू करना चाहे तो रुजू कर सकता है। रुजू करने के नतीजे में होगा क्या? ये दोनों हस्ब साबिक मियाँ बीवी की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरीके से अगर 2 तलाक़ें दी हों और लफ्ज़ तलाक़ बोला हो तो ऐसी सूरत में भी ये 2 तलाक़ें देने के बाद ये 2 तलाक़ें रजई काउंट होंगी और रुजू करना चाहे तो शौहर रुजू कर सकता है। लेकिन अगर शौहर रुजू नहीं करता और 3 मेंसेस गुजर जाते हैं तो फिर उसके बाद अब अगर दोबारा मियाँ बीवी की तरह इकट्ठे होना चाहते हैं तो रुजू करना काफ़ी नहीं होगा, बग़ैर हलाला के नया निकाह करना ज़रूरी होगा। लेकिन नया निकाह करके दोबारा हस्ब साबिक़ मियाँ बीवी की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ताहम एक बात याद रखें, अगर एक तलाक दी होगी तो आइंदा के लिए अब सिर्फ 2 तलाक़ों का इख्तियार होगा। अगर 2 तलाक़ें दे रखी हैं तो आइंदा के लिए 1 तलाक़ का इख्तियार होगा। और अगर 3 तलाक़ें दे दी हैं तो फिर निकाह ख़त्म हो गया है, बीवी शौहर पर हराम हो चुकी है, अब रुजू नहीं हो सकता और बग़ैर शरई हलाला के दोबारा आपस में निकाह भी नहीं हो सकता।